190 मिलियन पाउंड केस। क्या इमरान खान और बुशरा बेगुनाह हैं? किसी कारोबारी शख्सियत से जमीन लेने की क्या जरूरत थी? किसी गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी क्यों न बनाई? हंगामा खेस कॉलम। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में 190 मिलियन पाउंड केस की हकीकत सामने ले आए हैं। उन्होंने इस सवाल के साथ कॉलम का आगाज किया कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। अल-खादर ट्रस्ट केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने हालाने इनकलाब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इनके कायद को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाने पर 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। वतन अजीज में सियासतदानों को एहतसाब की आड़ में मशक़ सितम बनाया जाता रहा है और कुछ बईद नहीं कि हालिया मुहिम भी ऐसी ही रेशा दवानियों के किसी नए सिलसिले की कड़ी हो, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हकाइक को मसख कर दिया जाए। ये तावील भी पेश की जा रही है कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा हो गए। तो कौन सी कयामत आ गई? इमरान खान ये पैसे घर तो नहीं ले गया, इसे तो एक ढीले का फायदा नहीं हुआ। कॉलम निगार ने अहम सवालात उठाते हुए तस्दिया पेश किया कि क्या वाकई ये इतना सादा और सीधा सा मामला है? ट्रायल कोर्ट के जज नासिर जावेद राना से मुतालिक एतराजात की हकीकत क्या है? आइए चीज़-ताम लिप्टी पहेली में छुपे इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश करते हैं। मुहिब्बान इमरान का पहला दावा यह है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी पहले से ही तहकीकात कर रही थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा है तो फिर 19 जनवरी 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर एडवोकेट की सरबराही में काम कर रहे ईस्ट रिकवरी यूनिट की तरफ से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत क्यों लिखा गया कि 1 हाइड पार्क पैलेस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है, इसकी तहकीकात की जाए। और फिर जब कार्रवाई हो गई तो मई 2019 में ARU ने बरतानवी हुकाम को खत लिखकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी और बता दिया कि हमने अपने मामला तय कर लिए हैं, आप भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। दिसंबर 2019 में काबीना का इजलास हो रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाजत पर नॉन एजेंडा आइटम के तहत मिर्जा शहजाद अकबर ने एक बंद लिफाफा पेश किया और इसकी मंजूरी लेने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने एतराज किया और कहा कि हमें पता तो होना चाहिए कि किस चीज की मंजूरी ली जा रही है। कहा गया कि इस लिफाफे को खोलने से कौमी सलामती खतरे में पड़ सकती है। यूं 190 मिलियन पाउंड की रकम जो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होने की वजह से वापस उसी शख्स की जेब में चली गई जिससे वसूल करके पाकिस्तान भेजी गई थी। कॉलम निगार ने इस मसले को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हुए लिखा कि इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे किसी शख्स को अदालत ने जुर्माना किया हो, इस दौरान किसी और मुकदमे में माले मसरूका पड़ा जाए तो मुतल्लिका पुलिस अफसर मुलजिम से ताल्लुक निभाते हुए चोरी का माल अदालत में जमा करवा दे ताकि जुर्माना अदा किया जा सके और इसके बदले रिश्वत लेकर मस्जिद बना दे। जब इसे सजा सुनाई जाए तो कहे कैसे जालिम लोग हैं, मस्जिद बनाने पर सजा सुना दी, हालांकि माले मसरूका माल खाने में जमा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अदालत के हवाले तो किया गया है, अपने घर तो नहीं ले गया। आप बयानिया जरूर बनाए, हथेली पर सरसों जमाए, लेकिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में ना लाए। मजहब कार्ड खेलने से गुरेज करें। मोहम्मद बिलाल गौरी ने इमरान खान और बुशरा बीबी का दिफा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए दलाइल पेश किए कि अगर इमरान खान ने वाकई अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से यूनिवर्सिटी बनानी होती तो बतौर वजीर आजम उनके लिए क्या दिक्कत थी? ट्रस्ट के झमेले में पड़ने और किसी कारोबारी शख्सियत से जमीन हासिल करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी उन्होंने वादा किया था कि इख्तिदार में आकर गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, तो पंजाब या फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में अल कादिर यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर देते। सच तो ये है कि 190 मिलियन पाउंड की इस वारदात के एवज उन्होंने जलसों के खराजात के अलावा कई तरह के माली फवायद समेटे। सुहाहो ही नहीं, मोहड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 केनाल अराजी हासिल की गई, हीरे की अंगूठियां और ना जाने क्या कुछ हासिल किया गया। कॉलम निगार ने एक और सवाल उठाया कि सवाल तो ये भी है कि अगर किसी किस्म की कोई साजबाज नहीं थी, सहूलतकारी नहीं की गई, तो फिर इमरान खान और उनकी अहलिया पर इनायात व मेहरबानियों का सबब क्या था? अब आते हैं ट्रायल कोर्ट के जज नासिर जावेद राना पर उठाए जा रहे एतराजात की तरफ। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हबीब वहाब अल खैरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें अदालत में पेश किए बगैर ही जज नासिर जावेद राना से जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। सीनियर सहाफी आसिफ बशीर चौधरी जो आजकल जियो न्यूज में है ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया तो चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया और जज नासिर जावेद राना को किसी अदालती मनसब के लिए नामौजू करार दे दिया। बादशाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हुसैन ने इंक्वायरी के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी। सवाल ये है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ को जज साहब के माजी पर किसी किस्म का कोई एतराज था तो मुकदमे की समाअत शुरू होते ही ये नुक्ता उठाया जाता। आपको याद होगा कि जब एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियोस लीक हुई तो उन्हें
बरतरफ कर दिया गया, मगर उनका दिया हुआ फैसला बरकरार रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के बाद नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा खत्म हुई। अलकायदा ट्रस्ट केस में सुनाई गई सजा का मामला भी हाई कोर्ट में ही तय होगा। मुमकिन है कानूनी मोशकाफियों का फायदा उठाते हुए इमरान खान किसी मरहले पर इस मुकदमे से बरी हो जाएं, मगर ये इल्जामात कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बदउनवानी की सजीब व गरीब वारदात से ये हकीकत अब आया हो गई है कि इस हम्माम में सभी नंगे हैं। नौनिहालान इनकलाब सख्त मुस्तरिब है और समझ नहीं पा रहे कि इस चोरी का दिफा कैसे करें। और सितम बलाए सितम तो ये है कि कम वक्त ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में कप्तान की रिहाई का मुतालबा नहीं किया।